हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो गणित का जो 7 चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो बताएंगे। उसकी पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो बताएंगे। आपने वैसे तो 9th में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में, 9th में शायद 8 में भी है। तो अब मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करूँगा ताकि आपके याद आ जाए या आपको रिमाइंड हो जाए। उसके बाद फिर इस चैप्टर को बताऊंगा। मैं इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट बातें शुरू में बताएंगे जो एक्सरसाइज में आपके काम आने वाली है, वो बताऊंगा। आप इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। सबसे पहले ये निर्देशांक ज्यामिति है। आप जानते हो इसके जो जनक है, इसके जो हमारे पास जनक है निर्देशांक ज्यामिति की, जिन्होंने शुरुआत की है, जिन्होंने प्रचलन में इसको लाया है, वो थे रेनी देकार्ते। एक नंबर में आ जाता है भाई, निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है? रेनी देकार्ते। ठीक है। अब आप ये भी जानते होंगे, आपने छोटी क्लास में खींचा होगा, ये एक्सिस होते हैं, दो विमीय आकृति होती है, इसको 2D बोलते हैं। दो विमीय आकृति का मतलब है इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। दो विमीय आकृति में जैसे आप आयत है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वो दो विमीय आकृति है। इसे 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, दो विमीय, हिंदी में द्विविमीय और इंग्लिश में 2 डायमेंशन। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दो ही चीज होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। जैसे वर्ग है, वर्ग में भी दो ही चीज होती है। ठीक है, तो ये द्विविमीय आकृति है। इसमें ये अक्ष होते हैं जो दो विमीय आकृति है। इसमें दो एक्स लिए मैंने, अगर मैं इसमें तीसरा एक्स ले लूं तो त्रिविमीय हो जाएगी। इसमें दो एक्स है, एक एक्स तो ये रहा, एक एक्स रहा, इसको बोलते हैं एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। अब ये जानते हो, ये है हमारे पास मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, ये भी आप जानते होंगे। एक्स का मान 0 से, एक्स का मान 0 से दाई साइड में, 0 से राइट साइड में अगर जाएंगे, यहां से यहां तक, इधर जितनी भी दूर जाएंगे, ये प्लस का होता है। एक्स का मान क्या होता है? यहां से प्लस का होता है। फिर इधर चलो दूसरी साइड में, एक्स का मान डैश की तरफ, डैश वाले की तरफ, यानी कि मूल बिंदु से बाईं ओर, एक्स का मान मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस का होता है, माइनस IV, इसका मतलब है निगेटिव। ठीक है, y का मान देखो, y का मान ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस का होता है, मूल बिंदु से नीचे की ओर ये माइनस का होता है। आप ऐसे समझो सर, जो डैश वाले है वो माइनस है। ठीक है, जो डैश वाले है वो माइनस है। राइट हैंड से ज्यादा काम हो ये प्लस का, लेफ्ट से कम हो ये माइनस का। ठीक है, ठीक, आदमी ऊपर जाना पसंद करे ये प्लस का, नीचे आना बहुत कम लोग पसंद करें, करते नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस का। ठीक है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स का मान प्लस का, मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस का, मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान प्लस का, मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई का मान माइनस का। ठीक है, ये 4 हिस्से बन गए इसके, 1 2 3 4। ये पहला हिस्सा, इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि सेकंड पार्ट है इसका, ये थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि यहां लिख देंगे इसको प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको द्वितीय, द्वितीय ऐसे लिखेंगे, द्वितीय संस्कृत में, द्वितीय चतुर्थांश आपको लिख ही दिया मैंने उधर की तरफ, ये रहा, ऐसे बनना है। इसमें तृतीय, इसको तृतीय लिखेंगे, चतुर्थांश ऐसे ही लिखेंगे, इसे चतुर्थ लिखेंगे। अगर आएगा तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी आएगा, अगर नहीं वैसे आपको वैसे बताना है कौन से में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, अब अगर हमें ये तो हो गया हमारे पास 2 एक्स, एक तो एक्स एक्स हो गया, एक वाई एक्स हो गया, और ये हमारे पास है मूल बिंदु, मूल बिंदु। जब ये दो विमीय आकृति है तो इसमें बिंदु भी दो ही होंगे हमारे पास, इसमें बिंदु भी दो ही होंगे। ठीक है, जहां भी हम बिंदु लेंगे तो हम दो बिंदु रख सकते हैं। दो बिंदु का मतलब जैसे मैं ये रख सकता हूं इसमें, ये रख सकता हूं इसमें, ये रख सकता हूं इसमें, ये रख सकता हूं। ठीक है, ऐसे बिंदु दो वाले रख सकते हैं। ये वाला बिंदु मैं इसमें नहीं रख सकता। 1 2 3 बिंदु है,
तो 3 बिंदु इसमें नहीं रखे जाएंगे, केवल इसमें 2 बिंदु रखे जाएंगे। ठीक है, इन बिंदुओं का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इन बिंदुओं का निर्धारण हम कैसे करेंगे देखते हैं। अक्षों में बिंदु मतलब अक्षों में जो चतुर्थांश है वहां बिंदुओं का निर्धारण हम कैसे करते हैं। देखो पहले तो आपको ये समझना होगा, इन जो चतुर्थांश है इनमें जो बिंदु रखेंगे, मतलब जो इसमें जो बिंदु रखेंगे, बिंदु कौन से वाला बिंदु इस चतुर्थांश में रखेंगे, कौन से बिंदु इसमें रखेंगे, कौन से इसमें, कौन से इसमें। ठीक है, ये सारा खेल है चिन्हों का। पहले आपको चिन्हों के बारे में बताएंगे। इसमें जो बिंदु रखे जाएंगे कह के होते हैं, इसमें कौन से होते हैं, इसमें कौन से होते हैं। ठीक है, देखो इसको इधर से बंद कर लेंगे, मैं ऐसे मैंने इसको बंद कर लिया। अगर मैं इसको बंद कर लूं तो देखो कह के आ रहे हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों, ये जो हमारे पास बॉक्स बनना प्लस प्लस का बनना, प्लस प्लस यानी कि दो जो घर सा बनना ना प्लस का है। एक्स वाला पहले रखेंगे और वाई वाला रखेंगे बाद में, ये बिल्कुल ध्यान रखना, एक्स वाला पहले और वाई वाला बाद में। तो इसमें जो पॉइंट होंगे हमारे पास, एक्स का ये रहा और वाई का ये रहा, तो इसमें प्लस कोमा प्लस, इसमें प्लस प्लस के बिंदु होंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये दूसरा देखो, ये द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लो। अगर मैं इसको ऐसे बंद कर लूं तो देखो ये 2 लाइन है, एक लाइन तो यो, एक लाइन हो, इस 2 लाइनों से ये बन रहा है, ये द्वितीय चतुर्थांश 2 लाइनों से बन रहा है। ठीक है, एक्स वाला ये हिस्सा, ये वाई वाला। पहले हम एक्स का हिस्सा रखेंगे, एक्स का हिस्सा कौन सा है, ये वाला, फिर वाई का। एक्स का हिस्सा है माइनस का और वाई का हिस्सा हो गया हमारे पास प्लस का। क्लियर। अब ये तीसरे वाले को ऐसे बंद कर लो। देखो तीसरे वाले में क्या हो रहा, पहले एक्स का फिर वाई का, पर दोनों है माइनस के, ये एक्स का माइनस का, ये माइनस का, तो पहले एक्स का रखेंगे और फिर रखेंगे वाई। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें भी देखो ये वाले इन लाइनों से बढ़ना है। तो पहली लाइन क्या है कि एक्स की देखेंगे, एक्स की प्लस की है, वाई की माइनस की, तो प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्षों में ये निर्देशांक जो चतुर्थांश हमारे पास 4 चतुर्थांश आए, उन चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश में के हर अपने चिन्ह होते हैं। पहले चतुर्थांश में जो बिंदु रखे जाएंगे वो प्लस प्लस वाले होंगे, दूसरे चतुर्थांश में पहला बिंदु माइनस का और दूसरा प्लस का, तीसरे में माइनस माइनस के, चौथे में प्लस और माइनस के। जैसे मैं आपको पूछने लग जाऊं, ये बताओ बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में स्थित है। पूरा तो ये एक बार लिख दिया मैंने, इस चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको केवल ये बिंदु नहीं देखना, इसमें केवल चिन्ह भी देखना है। ये चिन्ह माइनस का है और जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता, आप जानते हो उसके पास प्लस का चिन्ह होता है। तो ये माइनस और प्लस हो गया, और माइनस और प्लस कौन से में दिखते, तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो गया हमारे पास, द्वितीय चतुर्थांश। हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अगर मैं यहां से पूछने लगूं -3 -6, ये बताओ ये कौन से में है, चिन्ह है, तो ये हो गया हमारे पास तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको पूरा लिख देना। तो ऐसे ही हम पता करेंगे, बिंदु दे रखे होंगे, मैं बिंदु के चिन्हों से हम पता करेंगे ये किस चतुर्थांश में है किस में नहीं। जैसे ये वाला है, जैसे मैंने लिख दिया 6 6 3, ये वाला देखो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कौन से में होता है, प्लस माइनस, तो यह हो चतुर्थ। क्या लिखेंगे इसका, चतुर्थांश। पूरा लिखना, पूरा लिख दो। ठीक है, अच्छा ये इसी तरह अगर हमें बिंदु दे रखे तो हम पता करेंगे कौन से चतुर्थांश में है। ये अपना 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो ये बिंदु है हमारे पास, अगर इन बिंदुओं में से एक बिंदु 0 दे रखा हो, एक बिंदु क्या दे रखा हो, 0, जैसे ये देखो ये हमारे पास 0 दे रखा, 0 6, ये बताओ किस पे, चकरा आ गया होगा दिमाग, कोई बात नहीं। तो ये भी बताएंगे हम आपको ये किस पे है, 0 6, या ये ऐसा हो 6 0 हो। अगर इन बिंदुओं में से, अगर 2 बिंदु है, इन बिंदुओं में से एक बिंदु 0 हो, तो वो बिंदु चतुर्थांशों में नहीं होगा, चतुर्थांशों में नहीं होगा। ठीक है, ना पहले में होगा, ना द्वितीय में, ना तृतीय में, ना चतुर्थ में। अब आप पूछोगे कहां होगा, जब इनमें नहीं है तो कहां होगा,
वो बिंदु हमारे पास होगा अक्षों पर। कहां होगा वो हमारे पास? अक्षों पर। वो बिंदु हमारे पास अक्षों पर होगा। अब हमारे पास अक्ष कितने हैं? एक एक्स हो रहा, एक एक्स, ये तो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अब हमें देखना है कौन से एक्स पे होगा, एक्स एक्स पे होगा या वाई एक्स पे होगा। अब देखो इसमें यहां से अगर इसमें ये तो होगा एक्स और ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है। आप जानते हो शुरू का बिंदु तो होता है, जो बिंदु दे रखे होते हैं उसमें शुरू का जो बिंदु होता है वो एक्स। एक बात और बता दूं आपको इससे पहले, जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई में ये तो होता है भुज और ये होता है कोण, यानी कि जो एक्स का मान होता है वो भुज होता है और वाई का मान होता है कोटि, ठीक है। इसमें जैसे इन बिंदुओं की बात करूं, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाली बात थी ना, अगर एक बिंदु जीरो होगा तो वो अक्षों पे होगा। कौन सी? ये कौन से अक्ष पे होगा? ये भुज हो गया, ये कोटि होगा। इसमें एक्स का मान जीरो है तो एक्स तो खत्म, एक्स की वैल्यू तो खत्म, तो ये वाई एक्स पे होगा। वाई एक्स पे किधर होगा? वाई एक्स पे प्लस है तो प्लस की दिशा में होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। अगर माइनस का है तो नीचे की ओर होगा। ये इसमें किसका मान जीरो है? यानी कि इसमें कोटि जीरो है, इसमें वाई जीरो है, तो ये वाई पर तो होने का नहीं। जिसका मान दे रखा होगा इन दोनों में से उस पर होगा। ये किस पर होगा? एक्स का मान दे रखा है तो ये एक्स एक्स पे होगा। किधर होगा? एक्स एक्स पे, मूल बिंदु से दाई ओर 6 मात्रक की दूरी पे। यानी कि बॉक्स बने होते हैं ना, 6 बॉक्स, तो जैसे वो ग्राफ में बॉक्स बने होते हैं, ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में बॉक्स बने तो उधर की तरफ होगा। 6 मात्रक लिख सकते हो, 6 मात्रक की दूरी पे। अगर इसे लिखना, यह होगा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर। अगर वो दूरी भी पूछे कितनी दूरी पे, तो लिखो 6 मात्रक, 6 मात्रक दूरी पर, ठीक है। ये अगर इसमें ये लगा दो थोड़ा सा, ये किधर होगा? ये एक्स, एक्स का मान दे रखा, वाई का तो जीरो, जो जिसका मान दे रखा उसी के बारे में हम सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक्स का मान दे रखा, एक्स का मान माइनस का 6 है, तो माइनस की दिशा, मूल बिंदु से माइनस की दिशा में, यानी कि मूल बिंदु से मैंने क्या बताया था, प्लस वाला राइट साइड में और माइनस वाला लेफ्ट साइड में। तो यहां लिखेंगे मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बाईं ओर 6 मात्रक दूरी। ये उधर होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे, और ये भी पता चल गया ये अक्षों पर होंगे, एक्स एक्स पे होंगे या वाई एक्स पे, ठीक है। ये आपके क्लियर होगी। इसको मैं रब कर दूं। अब थोड़ी सी और बातें बताऊंगा इसके बारे में, ये आप नोट कर लेना। अब इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, इसको मैं दोबारा अक्षों को दोबारा खींचूंगा, बड़ा सा खींच लेता हूं मैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। ये खींच लिया मैंने। ये मूल बिंदु होता है 0 0। अब देखो दुनिया में जितनी भी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं है, एडी रेखाएं, आड़ी रेखाएं है, तिरछी रेखाएं है, सबका अपना समीकरण होता है। तो ये दो रेखाएं हैं, इनका भी अपना समीकरण होगा, ठीक है। तो इनके समीकरण देखो, पहले जो मूल बिंदु है, यो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मूल बिंदु ओ के जो निर्देशांक होंगे वो होता है 0 0, यानी कि एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0, ठीक है। एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। दूसरा पॉइंट, जो एक्स एक्स है इसका समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। इसमें y नहीं है तो इसमें, क्योंकि इसमें y नहीं है, y से जो काट रहा, मूल बिंदु पर काट रहा, तो इसमें y बराबर 0 होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0। ये भी कह सकते हैं एक्स एक्स पर y का मान 0 होता है, अर्थात एक्स अक्ष पर y का मान
शून्य होता है। एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसका ये समीकरण होगा, एक्स एक्स समीकरण हो गया वाई बराबर 0 और एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। तीसरा, अब इसका देखो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? वाई अक्ष का जो समीकरण होगा, वाई अक्ष पर क्या का मान 0 होगा, एक्स का, तो एक्स बराबर 0, अर्थात वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। ऐसे भी क्या बोल सकते हैं, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, अर्थात वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, ये एक्स एक्स का समीकरण वाई बराबर 0 और वाई एक्स का समीकरण हो गया एक्स बराबर 0। समझ गए होंगे? एक्स एक्स का समीकरण हो गया, वाई एक्स का समीकरण हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, ये हमारा जो मोटी मोटी बातें थी, जो कक्षा 9 से संबंधित, 9 से रिलेटेड जो बातें थी, ये हमारी कंप्लीट होगी। आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक, जो 10th है, जो 10th में यूज होगा हमारा, जो इस चैप्टर में यूज होना है, उस पर चलते हैं। देखो, उस पर चलने से पहले जैसे ये सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र क्या है जो इसमें यूज होगा? सूत्र क्या है हमारे पास? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर हमें दो बिंदु दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसके निर्देशांक x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2। ठीक है, ये दो बिंदु दे रखे, ये सूत्र है, ये इस चैप्टर में लगेगा, इंपॉर्टेंट है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, बहुत जगह लगेगा, बहुत ही जगह लगेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी a बराबर होगा x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों, नी लिख दूं मैं, जगह नहीं है, का अंतर घन। x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का, मतलब x निर्देशांक कौन से इसमें? इसमें x1 है, x2 है। y निर्देशांक कौन से है? y1, y2। ठीक है, तो ये होगा, ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर में लिख देंगे मात्रक। मात्रक का मतलब दूरी, जैसे दूरी मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, वो है। अभी तो कह में नहीं है, हम तो कॉमन एक सूत्र बता रहे, तो इसलिए मात्रक लिख दिया मैंने। मात्रक लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं इकाई, इंग्लिश में यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। अब आप कहोगे ये x2 क्यों आ रहा है, x1 क्यों नहीं आ रहा? सूत्र तो यही बनता है। ठीक है, स्क्वायर में अगर आगे पीछे लिख दो, क्योंकि माइनस का फर्क होता है और स्क्वायर उसको खपा जाता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर, d से डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम इस सूत्र की अगर उत्पत्ति चाहो तो मैं उत्पत्ति करूंगा इसकी। ठीक है, मैं चाह रहा इसकी उत्पत्ति करके आपको दिखाऊं इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। अब देखो, इस सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, एक सूत्र की उत्पत्ति करके दिखाता हूं मैं आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर ही होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, आसान है बिल्कुल, भाई ने आपको आसान लगेगा। मैं इसकी फिगर यहां बनाता हूं। y, हमारे पास ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये a है, ये b है। ठीक है जी, ये दो बिंदु हमारे पास दे दिए। इसके निर्देशांक तो है x1, y1 और इसके है x2, y2। ठीक है, इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके है x2, y2। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इस पर लंब डाल लेंगे।
यहां भी लंब डाल लेंगे। ये समझे आप क्या है? ये पड़ी हुई लाइन तो है x1, जो खड़ी हुई लाइन है ये y1। अगर आप इतना समझ रहे, मान लिया जैसे हम कोई बिंदु लिखते हैं यहां से, तो पहला मान x वाला होता है, बाद का y वाला, ठीक है। पड़ा हुआ x1 है, खड़ा हुआ y1 है, ठीक है। तो ये जो बिंदु होते हैं हमारे पास, ये y एक्स के परपेंडिकुलर होता है, ये x एक्स के परपेंडिकुलर, यानी कि ये x एक्स के लंबवत ना, ये y एक्स के लंबवत और ये x एक्स के लंबवत। ये देखो ये x वाला ये पड़ा हुआ होगा, देखो x एक्स पड़ा हुआ है ना, ये पड़ी हुई x एक्स होगी और ये खड़ी हुई y, इतना ध्यान रखो। अब ऐसे इसको नीचे करो, दूरी लेंगे मूल बिंदु से, ये दूरी जो x2 है ये मूल बिंदु से दूरी है, ये वाली, ये y2, ठीक है। अब अगर मुझको ये दूरी निकालनी हो, ये तो रही x2 और ये रही x1, अगर ये निकालनी हो तो इसमें से अगर ये घटा दो, यानी कि देखो ये x1 है तो ये भी x1 ही होगी, बराबर है इसके। तो अगर मुझे ये दूरी निकालनी तो इसमें से ये घटानी पड़ेगी, यानी कि क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1। समझ गए भाई? सीधी सी बात है। अगर मान लिया ये दूरी हमारे पास x1 दे रखी है और ये पूरी दे रखी है x2, ये दे रखी है x1, या ये 25, ऐसे नहीं, ये 25 दे रखा है, 5 दे रखा, यहाँ आते आते कि 25 है, यहाँ आते आते कि 5 है, तो ये कितनी दूरी बचेगी? सीधी सी इसमें से घटेगी, तो वही है बस। तो ये बड़ी, ये यहाँ तक की दे रखी है, इतनी दे रखी है, निकालनी तो इसमें से घट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही उधर देखो, इसमें यहां से क्या करेंगे, इधर से ये सीधी लाइन खींचेंगे इसके लंबवत, ठीक है। अब ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। अब उसकी बारी आ गई, ये y2 और यहां तक है ये y1। अब मुझे ये दूरी निकालनी, बताओ कैसे निकाल लेंगे? या ऐसे छोड़ दो, ये 25 ये 20, ये बताओ कितनी होगी? तो 25 में तो 20 घटा देंगे, 5 बचेगी। ये 25 y2, ये 20 y1, तो ये कितनी बचेगी? ये वाली कितनी बचेगी? इसमें से पूरी में तो ये घटा देंगे, यानी कि y2 माइनस y, ये हमारे पास दूरी है। और सवाल आपका हल, सवाल आपका हल। ए बी इनके नाम लिख दो, सी डी ई, बाद में एफ जी, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके आधे नंबर पक्के, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आया तो आपके आधे नंबर पक्के, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए निकालना, अगर नहीं भी आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो वो निकाल दिया हमने, अगर मैं यहाँ करूं तो इसमें ये त्रिभुज देखो कैसा है, ये इसके लंबवत है, समकोण त्रिभुज, इसे मैं नीचे उतार, ये वाला ये रहा, ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया y2 माइनस y1, यहाँ पे ये देखो कितना आ गया, x2 माइनस x1, तो ये भी इतना ही होगा क्योंकि इसके समांतर है यो, और ये आयत बढ़ना, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी कि ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1। नाम इसके लिख दो डी, ये क्या है, ए बी सी, डी लिखने की जरूरत नहीं है तो, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहां क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, ए बी का वर्ग, लंब देखो कितना है, सॉरी लंब है y2 माइनस y1, आधार कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर।
अब स्क्वायर भगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर काम क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर ले लो वर्गमूल, इसे पहले लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह कट गया। तो ए भी आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, सीधो। ठीक है, थोड़ा सा यहां मैंने बीच में जगह छोड़ रही है लिखनी है, यहां लिख लेंगे, आगे इसे सोल्व करेंगे या इसकी उत्पत्ति करेंगे, हल करेंगे या उत्पत्ति करेंगे इसकी। माना ए व बी दो बिंदुओं, ए व बी दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले ए के लिखेंगे x1 y1 व x2 y2, ठीक है। ये हमारे बिंदु ए से, बिंदु ए से एक्स एक्स पर लंब डाले हमने, लंब कौन से डाले, लंब ए ई व ए एफ, ए से लंब डाल दिए, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है। बिंदु बी, बिंदु सी से, बिंदु सी से बी से, बी से एक्स एक्स, बिंदु बी से एक्स एक्स पर लंब डाला, एक्स एक्स पर कौन सा डाला, बी जी, ठीक है जी। और जितना भी इसमें काम हुआ, इसमें क्या ए सी किस पर लंब डाला हमने, ये बी जी पे डाल दिया, जो ए सी लंब है हमने बी जी पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद और वह, और तो कुछ नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब इनमें हमने निकाल लिया ये वाला, अगर हमें यहाँ से ये तो देख लिया, अगर हमें यहाँ से जैसे एफ जी निकालना, एफ जी क्या होगा हमारे पास, एफ जी होगा x2 माइनस x1 और ये बराबर होगा हमारे पास ए सी के, ठीक है। अगर हमको निकालना बीसी, बीसी क्या होगा हमारे पास, बीसी होगा बीजी में थे और सी जी घटा दो, यानी कि y2 माइनस y1। आप इतना, वैसे तो मैन क्या है आप पे ये आपके अगर समझ में आ गया तो आपने जो काम करा वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, वहां आप लिख सकते हो। मैन ये आप पे पाइथागोरस पर में आना चाहिए और ये निकालना आना चाहिए, ये हमने कैसे निकला है, ठीक। अब इसके एक दो पॉइंट हो रह गया, जैसे मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताई थी आपको, तो अगर बिंदु, एक बिंदु मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर हमें दूरी निकालनी तो उसका सूत्र क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर दूरी ज्ञात करना, जैसे मैंने एक्स एक्स खींच लिया, वाई एक्स खींच लिया, ये मूल बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इसके हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी, इसके निर्देशांक एक्स वाई इसके 0 0 होते हैं, तो वो सूत्र वही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला ही सूत्र लगना है। तो ये वाला सूत्र, इसे x1 y1 मान लिया मैंने, इसको x2 y2 मान लिया, ये मैंने सूत्र लगा दिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। x2 का मान, x2 का मान x, x1 का मान 0 का स्क्वायर, y2 का मान y, y1 का मान 0 0 का स्क्वायर, तो x में तो 0 गई, x बचेगा x का स्क्वायर, y में तो 0 गई y, y का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास दो बिंदुओं के, अगर मतलब किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर हमें दूरी निकालनी, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी, तो अगर दूरी निकालनी तो उसका क्या करेंगे, अगर एग्जांपल भी यही देख लो, चलो कोई बात नहीं, अगर यहां से मुझे ये 3 4 बिंदु दे रखा, जो कोई बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी, तो ये तो एक्स वाई है सीधा, तो सीधा फॉर्मूला लिखो, ये ए मान लो, इसे ओ मान लो, ठीक है। तो ओ ए बराबर सीधा हो जाएगा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 और 25 का आ जाएगा 5, ठीक है, सीधा एकदम एकदम कर देंगे इसको, ठीक है, कोई आसान है बिल्कुल, दूसरे बिंदु की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा बिंदु तो 0 है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है, ये भी आएगा इसमें, सररेखी बिंदु, सररेख बिंदु या सररेखी बिंदु या समरेख समरेख भी आता है, समरेख बिंदु, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु जो सीधी रेखा में हो सररेख बिंदु कहलाता है। जैसे ये मिलाकर सीधी रेखा में, ठीक है, अगर मैं ये कहने लग जाऊं ये तो सररेख नहीं है, ये तो कहां मिल ले, ठीक है। तो
ये असररेख बिंदु है, असररेख, ये सररेख बिंदु है। जो बिंदु एक सीधी रेखा में है वो सररेख बिंदु, जो एक सीधी रेखा में नहीं है वो असररेख बिंदु। तो इसमें ये भी सिद्ध करना होगा हमें। दिखाओ, ऐसे तो हम देख के बता दिया, सीधी रेखा में रखे और लाइन खींची हुई होगी, अगर उस पर बिंदु रखे हुए होंगे तो हम देख कर बता देंगे हाँ ये तो भाई सीधी रेखा में, ठीक है। अगर लाइन भी नहीं खींची रही, 3 बिंदु दे रखे, भाई बताओ ये सीधी रेखा में है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे। देखो मैंने लिख दिया 2 या 2 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो सररेख बिंदु कहलाते हैं। ये जैसे चित्र में ए बी सी 3 बिंदु है, तीनों पे एक लाइन खींच दी, सीधी रेखा में है, तो ये तो हमने कर दिया, वैसे दिखा दिया। अगर हमें कोई बिंदु दे रखे उसको कैसे सिद्ध करेंगे सीधी रेखा में, ठीक है। एक फॉर्मूला है आगे भी, ए बी सी, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, पहले ये समझो आगे भी आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले ऐसे देखो, 1/2, यहाँ x1 रखो ये ब्रैकेट, यहाँ x2 रखो ये ब्रैकेट, यहाँ x3 रखो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतना तो आप कर दोगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना ये है पहला फॉर्मूला, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटा ब्रैकेट प्लस x2 छोटा ब्रैकेट प्लस x3 छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इन ब्रैकेटों में क्या रखा जाएगा, एक बात ध्यान रखना, आपके पास 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 1 आएगा। अगर मैं पूछूं 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं बताना, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद ये सर्किल है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, इस तरह आएगा। तो यहां से जैसे 1 है, इन ये तो x1 x2 x3 ये तो मैंने रख दिए यहाँ, तो इन बॉक्सेस में क्या आएगा, दो मान आएंगे, यहां से घटा के y के मान आएंगे। और लिखना कैसे, 1 के बाद क्या आता है, यहां आएंगे y के मान घटा के, दो मान, तो 1 के बाद क्या लिखना, 2, 2 के बाद 3, खत्म। अब इस पर जाओ, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ठीक है। ये आ गया 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो यह त्रिभुज का फॉर्मूला है। त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, अभी तो हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें सररेख में ये यूज होगा। 3 बिंदु सररेख होंगे, कब होंगे, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। 3 बिंदु सररेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी कि अगर हमें 3 बिंदु दे रखे और हमें दिखाने हमें सररेख है, तो हमें ये 0 करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। 3 बिंदु दे रखे कि तीनों को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये हमें 0 लेना पड़ेगा। ये इधर चले जाएगा तो ये बटे में है ना, या 0 में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, गुणा में x1 ये आएगा इसका, y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा, तो तब 3 बिंदु सररेख होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, ठीक है। बाकी अगर कोई पॉइंट रहेगा होगा तो मैं उसे एक्सरसाइज में करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो 7.1 है वो स्टार्ट करूंगा मैं, इसमें ये फॉर्मूले लगे। उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये अच्छी तरह देखना होगा, आप अच्छी तरह देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसे ही आपको लगातार वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा और आप उसको अच्छे से देखते रहोगे। धन्यवाद।